टाइम एंड टेंस बता रहे हैं तो इसमें कुछ रूल्स बताएंगे जिसे याद रखने की जरूरत है। तो वीडियो को फटाफट लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चलिए सीधे हम रूल्स की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं कि हैज, हैव और हैड के बाद अगर भी3 आया हो तो कह रहा है कि हैज, हैव, हैड के बाद अगर भी3 आया हो तो वह प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे हैज, हैव प्लस भी3 तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और हैड प्लस भी3 तो यह पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। यानी हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट और हैड प्लस भी3 पास्ट परफेक्ट। इस पे कुछ सेंटेंस होगा जिसे बनाया इसे देख लीजिए। कह रहा है ही हैज गॉन देयर तो यह प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। फिर यू के साथ हैव लगता है तो यू हैव गॉन देयर तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाया। जबकि सी हैड गॉन देयर तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। इसमें कुछ रूल्स है जिसे याद रखने की जरूरत है। जैसे कह रहा है कि लेकिन अगर हैज, हैव, हैड के बाद कोई नाउन आया हो तो वह प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जब भी3 आया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, लेकिन भी3 के जगह पर अगर कोई नाउन आ गया हो तो वह प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे कह रहा है कि ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। जैसे यू हैव ए पेन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा। और सी हैड ए पेन तो यह क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा। कुछ हमें वर्ब का पांचवा रूप जो होता है, जैसे वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप और पांचवा रूप, जिसे याद रखने की जरूरत है तो इसे नोट में याद रखिएगा। कह रहा है कि V1, V2, V3, V4, V5 तो कह रहा है कि BRM, कह रहा है कि BRM यह वर्ब का पहला रूप है, और जो वाज वेयर दिया जाता है वह वर्ब का दूसरा रूप कहलाता है। अब बीन जो होता है वह वर्ब का तीसरा रूप होता है। अब बीइंग जो होता है वह वर्ब का चौथा रूप होता है। अब V5 में यानी इज जो होता है वह वर्ब का पांचवा रूप होता है। तो यानी इज, एम, आर में एम और आर वर्ब का पहला रूप, जबकि इज जो हो जाएगा वह वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। उसी तरह वाज वेयर जो होगा वह वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा, और बीन और बीइंग जो हो जाएगा तीसरा और चौथा हो जाएगा। इस पर कुछ याद रखेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गो जो होगा वर्ब का पहला रूप, वेंट जो होगा वर्ब का दूसरा रूप, गॉन जो होगा वर्ब का तीसरा रूप, और गो में आईएनजी लगेगा तो वर्ब का चौथा रूप, और गो में एस या एस लगा तो क्या हो जाएगा वर्ब का पांचवा रूप। उसी तरह हैज, हैव जो हैव है वह वर्ब का पहला रूप है, हैड जो है यह वर्ब का दूसरा रूप है, और हैड जो है ये भी वर्ब का तीसरा रूप, हैविंग यानी वर्ब का चौथा रूप, हैज क्या हो गया वर्ब का पांचवा रूप। यानी हैज और हैव में हैज जो हो जाएगा वर्ब का पांचवा रूप, और हैव जो हो जाएगा वह वर्ब का पहला रूप, हैड जो हो जाएगा वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप, हैविंग जो होगा वो वर्ब का चौथा रूप। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।